Assalamu alaikum. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. क्या हाल चाल है आप लोगों का? How was the weekend? I hope it was fine. जी बेटा, जेनेटिक्स चल रही थी हमारी. जेनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो था ट्रांसक्रिप्शन. ये आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं. मैंने अभी स्लाइड्स तो शुरू नहीं किया. जेनेटिक्स 1 के टेस्ट का ये टॉपिक है. इसमें हमने कवर करना था स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन, यूकैरियोटिक जीन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जिसे आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन देखी थी राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आप देख सकते हैं कि स्प्लाइसिंग के लिए यूज होता है. उसके नीचे माइक्रो आरएनए, ये डीजनरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए के लिए यूज होता है. Replication and transcription with similarities and differences देखते थे. ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज का डिफरेंस प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसकी कुछ सब यूनिट्स हैं, दो आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स, दो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स नेम्ड एज बीटा एंड बीटा प्राइम, ओमेगा सब यूनिट एंड सिग्मा सब यूनिट. जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3 है. ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स हैं कुछ. इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. प्रोकैरियोट्स में आप देख सकते हैं कि इनिशिएशन के लिए हमें रिबनोबॉक्स या पेटा बॉक्स और -35 सीक्वेंस चाहिए. ये प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज डिटेक्ट करता है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है. एलोंगेशन में आपने देखा था एक फीचर था डीएनए आरएनए हाइब्रिड. पूरी एक चेन बन रही थी. दो रूल्स थे. रूल नंबर 1 ये था कि द डीएनए विल बी रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड द न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. टर्मिनेशन में दो तरीकेकार थे, रो इंडिपेंडेंट एंड रो डिपेंडेंट. रो डिपेंडेंट रो एक प्रोटीन है, वो आरएनए पे मूव करती है. जैसे ही वो डीएनए आरएनए हाइब्रिड पे पहुंचती है, उस डीएनए आरएनए हाइब्रिड को तोड़ देती है, अलग अलग कर देती है दोनों स्ट्रैंड्स को. दैट इज हाउ द ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड. The other way was RNA. The other way was row independent termination. इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता है नया आरएनए का, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं तो वो हेयर पिन बना लेता है. इसकी वजह से टर्मिनेशन होती है. कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको बताया था. उसके बाद आपको शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस बताया था. प्रोकैरियोट्स के अंदर शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो एज ए बीकन एक्ट करता है फॉर ट्रांसलेशन. प्रोकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं. जो यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंसेस हैं उनमें से आरएनए पॉलीमरेज के डिफरेंस है. ठीक है, उसमें ये जो हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं वो टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स हैं. ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में राइबोसोमल आरएनए की दिखाई थी आपको, ट्रांसफर आरएनए की दिखाई थी. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए की आपको दिखाई थी. स्प्लाइसिंग होती है. स्प्लाइसिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ. Alright. ये हमारे पास एक डीएनए सेगमेंट है.
ये उस पे प्रोमोटर सीक्वेंस लगे हुए हैं। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स में देखें तो हमारे पास ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है ये होते हैं -10 बॉक्स पे और -35 बॉक्स पे। यूकैरियोट्स में देखें तो -25 और -70 बॉक्स। टाटा बॉक्स -35 सीक्वेंस और कैट बॉक्स। मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए का ये 5 प्राइम एंड है, ये उसका 3 प्राइम एंड है। ये 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है, ठीक है। और ये बीच में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये पर्पल वाले एक्सॉन्स हैं, ग्रीन वाले इंट्रॉन्स हैं। एक्सॉन्स होते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस और इंट्रॉन्स होते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। जब ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है इसे प्री एमआरएनए भी कहा जाता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है, प्राइमरी एमआरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। ये जब बन जाता है तो इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कैपिंग है, पॉली-ए-टेल और स्प्लाइसिंग है। कैपिंग आप ये देख सकते हैं, 5 प्राइम एंड पे कैप लगती है जिसका नाम 7 मिथाइल ग्वानोजीन कैप भी है, 5 प्राइम ग्वानोजीन कैप भी है, ठीक है। पॉली एडिशन या इसको टेलिंग भी कहते हैं। ये पॉली ए टेल लगती है, ए रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं इसके, ठीक है। और स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या है, आप देख रहे हैं कि जितने भी ये इंट्रॉन्स थे, वो सारे के सारे, एक सेकेंड, जितने भी इंट्रॉन्स थे वो सारे के सारे उतर गए हैं, कट गए हैं यहाँ से, ठीक है। जो यूज होता है एक आरएनए, इसके लिए वो था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यूज होता है स्प्लाइसिंग के लिए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है ये कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलके बनाता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स, ठीक है। और वो इन इंट्रॉन्स को उतार देता है और ये जो बाकी एक्सॉन्स बच जाते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, and this is called mature messenger RNA। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग का एक फिनोमेना था कि अगर एक से ज्यादा एक्सॉन्स हैं, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में 6 एक्सॉन्स हैं, तो पॉसिबल है कि कुछ एक्सॉन्स किसी सेल में एक्सप्रेस हों, कुछ एक्सॉन्स किसी सेल्स में एक्सप्रेस हों। जिस तरह ये देखें, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, थायराइड सेल्स के अंदर एक्सॉन्स जो आए वो 1 2 3 4 थे और ब्रेन सेल्स में जो एक्सॉन्स आए वो 1 2 3 5 6 थे, ठीक है। बाकी वो कैपिंग और पॉली-ए-टेल वैसी चल रही है, ठीक है। इसे कहते हैं अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ये हमें मदद करती है। अच्छा, एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, दो एंजाइम्स हैं, दोनों का एक ही काम है, दोनों ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पहला एंजाइम पढ़ा था। अब जो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज है दोनों का काम सिमिलर है, तो यानी कि दोनों के पीछे जीन है वो भी सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर ज्यादा प्रीडोमिनेंट है और जो हेक्सोकाइनेज है वो डिफरेंट सेल्स में ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। Differences between prokaryotes and eukaryotic genes, transcription and post-transcription modification, ठीक है। ये हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर में जिसमें मैंने बंद किया था। आइए, जीन रीजन्स प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। Genes are continuous coding regions. Genes have exons and introns in eukaryotes. Continuous
prokaryotes and exons and introns in eukaryotes. Very little space DNA between genes, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में लार्ज स्पेस डीएनए बिटवीन जीन्स जो नॉन कोडिंग रीजन है। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स में 2 अल्फा यूनिट्स होते हैं, बीटा और बीटा प्राइम होता है, ओमेगा यूनिट होता है और सिग्मा यूनिट होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उसके आरएनए पॉलीमरेज हैं 1, 2 एंड 3। 1 आरआरएनए बनाता है राइबोसोमल आरएनए, 2 मैसेंजर आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, और जो 3 है वो ट्रांसफर आरएनए और अ पोर्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए बनाता है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें -10 बॉक्स है, प्रिग्नो बॉक्स -35 सीक्वेंस है, ठीक है। जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं उसमें -25 के ऊपर कैटा बॉक्स है और -70 के ऊपर कैट बॉक्स है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ये प्री मैसेंजर आरएनए है, जिसका दूसरा एक और नाम हमने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी देखा है, ठीक है। इसका दूसरा एक और नाम भी होता है प्री एमआरएनए, प्राइमरी एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है, यूकैरियोट्स में होती है। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे तो 5 प्राइम कैप लग रही है, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप, एंड के ऊपर 3 प्राइम पॉली ए टेल लग रही है और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो रही है। राइबोसोम देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर 30s का यूनिट होता है और 50s का यूनिट होता है, और ये मिला के 70s का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 40s का यूनिट होता है और 60s का यूनिट होता है, और ये मिला के 80s बनता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए दोनों में क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जिसमें एक एक्सेप्टर आर्म होता है सीसीए, ये अमीनो एसिड कैरी करता है, एंटीकोडॉन आर्म होता है जिसके ऊपर एंटीकोडॉन लगा होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंड एंटी पैरेलल टू द कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए। ये थे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के थोड़े से डिफरेंसेस हैं। डीएनए पॉलीमरेज हमने कहाँ देखा था? रेप्लिकेशन में, और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर नया न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ठीक है। ये है रूल नंबर 2 जो है इसका, ठीक है ना, ये इसका रूल नंबर जो 2 है। The new strand will be synthesized from 5 prime to 3 prime, और जो रेड है टेम्पलेट रीड हो रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड होगा, ठीक है। जो और डीएनए पॉलीमरेज का फिनोमेना है उसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए सिंथेसाइज कर रहा होता है। इजी है नाम से। दोनों में ये जो रूल नंबर 1 के लिहाज से देखा जाए, जो टेम्पलेट है वो दोनों में हमारे पास डीएनए है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट्स चाहिए हमें, डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए डीऑक्सी एटीपी चाहिए, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसे डीऑक्सी नहीं, उसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और भी यूटीपी चाहिए। प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर नहीं चाहिए। प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है, आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन नहीं, ठीक हो गया। दिस इज आल्सो यूक्यू। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बड़ा मजे का फिनोमेना है ये। हमने देखा था कि डीएनए बनाने के लिए रेप्लिकेशन फिनोमेना है, और उसके लिए हमारे पास एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो फिनोमेना है वो है ट्रांसक्रिप्शन, उसके लिए एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज। ये एक वेरिएंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये एक वेरिएंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है,
आरएनए सिंगल स्ट्रैंड से एक डबल स्ट्रैंड डीएनए बना देता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम ही बड़ा आसान है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मोर ऑफन और नॉट the reverse transcriptase carries its own primer. It does not need the RNA primase enzyme जो रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड होता है, इसकी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम नहीं होता जो प्राइमर बनाता है इन रेप्लिकेशन, इसके पास अपना प्राइमर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है आरएनए से डीएनए बन। ये देखिए एक छोटा सा इसका जरा डीएनए न्यूक्लियस माइक्रो आरएनए साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एक वायरस की। ठीक है, वायरल आरएनए जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर पहुंच जाए, आ जाए, तो उससे क्या होता है? किसी का माइक ऑन है? सॉरी, किसी का माइक ऑन है, डिस्टॉर्शन आ रही है बीच में। एक दफा सारे ऑफ करके फिर ऑन कीजिए मेरा भी। थैंक यू। सॉरी, मुझे माइक ऑफ करवा के और करवाने पड़े, किसी का ना माइक ऑफ डिस्टॉर्शन आ रही थी बहुत ज्यादा बीच। Anyways, I was here somewhere. Yeah. ये जो इसका आरएनए है, वायरल आरएनए, यूजुअली वायरसेस ही काम करते हैं, इसलिए वायरल आरएनए कह रहा हूँ। ये क्या करता है, ये जब होस्ट में, बॉडी में किसी भी होस्ट में पहुंचता है, तो वहां पे ये जिसका एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक्टिवेट होता है। इट ब्रिंग्स इट्स ओन प्राइमर। ठीक है ना, और जिस तरह हमें रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत थी, यहाँ पे एंजाइम की ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत थी, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सफाइसेस। और ये क्या करना शुरू कर देता है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है। रूल वही रहता है, the strand is read from 3 prime to 5 prime and new strand is says from 5 prime to 3 prime। ठीक है, ये बनाना शुरू कर देता है एक दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, ये देखें, ये ब्लू में जो, ठीक है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। फर्क क्या होता है डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड में? जो बेसिस है उसका फर्क होता है। जो आरएनए स्ट्रैंड है उसमें ए जी सी यू है, और जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें ए जी सी टी है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है। जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आरएनए में थी वो सारी की सारी डीएनए में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि ये देखें आप, ये जो आरएनए है ना, जो वायरल आरएनए आया था, इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग। ठीक है ना, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। जो एंजाइम इसको डिग्रेड करवाता है उसे कहते हैं हम आरएनएजेस। ये जब एक स्ट्रैंड, ये जो पूरा ये स्ट्रैंड है जो आरएनए का था, जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो पीछे बच जाता है ये वाला स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए का। वहां पे क्या होता है, फिर नॉर्मल मशीनरी की तरह बॉडी की डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है और उस एक स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
ट्रांसक्रिप्टेज के बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंड। ठीक हो गया जी? रूल वही रहेगा, DNA is read from 3 prime to 5 prime and the new strand is synthesized from 5 prime to 3 prime. ठीक है, in this direction. ये जब पूरा हो जाएगा तो this would be a viral DNA. Now this DNA can be incorporated into the host DNA and then it may start transcripting and translating. सही हो गया जी? एक दफा फिर देख लें। इंपॉर्टेंट चीज है ये, वायरल आरएनए आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम होस्ट में आया, वहां पे आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने एक्ट किया, वो एंजाइम एक्ट करना शुरू करता है, उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो एक आरएनए स्ट्रैंड था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये रीड होना शुरू होगा और न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड होगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक न्यू ये आरएनए स्ट्रैंड था ऊपर वाला, ये नीचे एक डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है डीएनए स्ट्रैंड, तो ये वाला जो है आरएनए स्ट्रैंड ये डिसइंटीग्रेट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, पीछे बच जाता है सिर्फ ये। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड, इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। ठीक है, और इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड के साथ एक दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बना देता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। दिस इज वायरल डीएनए। ठीक हो गया जी? ये एक ऑन्कोजीन की थोड़ी सी एक एग्जांपल है कैंसर की। ये जितने भी ये वायरल आरएनए होते हैं ना, जिनके पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी होती है, दे यूजुअली कैरी देयर ओन ऑन्कोजीन। ठीक है, तो ये जब वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है और जब वायरल डीएनए होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट होता है तो ये कैंसर कॉज करता है। इसको देख लें जरा, ये देखें हमारे पास एक इन्फेक्शियस वायरस है। ठीक है, वो एंटर हुआ होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, होस्ट सेल में एंटर होके जो उसका आरएनए था उससे डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो जो डीएनए था वो न्यूक्लियस में गया, इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी उसकी। ये देखें, होस्ट डीएनए के साथ ये ग्रीन वाला होस्ट डीएनए और ये व्हाइट वाला वायरल डीएनए बना। उसके बाद फिर उसकी कौन जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है वो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये ट्रांसक्रिप्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्ट्स जो है फिर साइटोप्लाज्म में आएंगे, ट्रांसलेशन होगी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है ना, जो ये लेके आया था वायरल आरएनए अपने ऑन्कोजीन्स, वो ये देखें ये असेंबल हो रहे हैं, बडिंग हो रही है और वो आगे मजीद उसके प्रोटीन्स को और उसके सारे फिनोमेना उसको दूसरे सेल्स में ट्रांसफर कर। दूसरा हमारे पास एचआईवी का फिनोमेना है, उसके अंदर हम देखते हैं इसका भी वही तरीकाकार है। ये देखें एचआईवी वायरस है, अटैच हुआ किसी भी सेल के साथ, रिसेप्टर के साथ, उसके अंदर इन्फ्यूज हुआ। इन्फ्यूज होने के बाद उसने ये देखें ये वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है इसके साथ, ये वायरल डीएनए बनाएगा। वायरल डीएनए न्यूक्लियस में जाके होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होगा और वहां पे फिर आरएनए बनना शुरू हो जाएंगे, न्यू वायरल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जो उसका अपना पोर्शन है ना ये आरएनए का जो यहाँ पे गया वो ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू हो गया। तो जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आएंगे। ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म में आके वो वायरल प्रोटीन्स बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। वो जो प्रोटीन्स हैं वो फिर आगे आप देख रहे हैं बडिंग हो रही है और
न्यू सेल्स बन के दूसरे, ये जो न्यू वायरसेस हैं ये बन के दूसरे सेल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। So this was our transcription. Steps in transcription of prokaryotic genes, steps in transcription of eukaryotic gene, post-transcriptional modification, processing of RNA, जिसको कहा जाता है, reverse transcription in retroviruses, relation to cancer and AIDS. ले जी, आपका जो रिसोर्स है that is chapter number 32 of 7th edition, और ये आपका जेनेटिक्स 1 का कोर्स कंप्लीट हुआ जाता है। पहले पोर्शन में स्ट्रक्चरल बेसिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए की थी, रेप्लिकेशन की थी, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, टाइप्स ऑफ डैमेज, डीएनए म्यूटेशन, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन में स्टेप्स इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दो चैप्टर्स आपके 30 एंड 31, ये आप लोगों के सामने आपको कोर्स करिकुलम में रख रहा हूँ, इसको एक जरा नजर देख लें, अगर कोई शायद रह गई है तो काइंडली मुझे बताएं ताकि उसको मैं कवर कर सकूं। हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, बताइए ताकि आगे बढ़ा जाए। इस पूरे कोर्स में अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो मुझे वो भी बताएं ताकि मैं इसको आपको समझाने की एक दफा दोबारा सारा कर कोशिश कर सकूं। एडमिट कीजिएगा जरा, एडमिट करना है, एडमिट कीजिए। जी, एनी क्वेश्चंस एट ऑल? ये आप देख सकते हैं 19th को आपका टेस्ट है, 40 MCQs and 44 SEQs, 15 मार्क्स होल। रिसोर्सेज के अंदर आपके पास चैप्टर 30 और चैप्टर 31। जी बेटा, क्वेश्चंस मिनट और दे रहा हूँ 11:30 तक। 11:30 पे मैं शुरू हो जाऊंगा अपना अगला जेनेटिक्स 2 का टॉपिक शुरू कर दूंगा। जी, क्वेश्चंस प्लीज। क्यों सुमन बुकमन बैठ जाते हो मेरे भाई और बहनों? क्वेश्चंस। अच्छा चलो इतना ही बता दो, समझ आई है कि नहीं है इसका जेनेटिक्स 1 की, ये तो बता ही सकते हो ना, इसमें तो कोई शर्म नहीं आएगी, क्वेश्चन पूछने में शायद शर्म आती है। मुझे ना अपने वतन की बार बार याद आ रही है। Either you ask questions or I will ask questions. आ गई है समझ। थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने पिछली दफा छोड़ दिया हो किसी भी किस्म का? थैंक यू वेरी मच बेटा। दो फीडबैक्स आए हैं, वेरी नाइस ऑफ यू गाइस। देते रहा करो फीडबैक, जरूरी होता है।
तो क्वेश्चन तो नहीं रह गया था पिछली दफा जो मैंने छोड़ दिया और जिसको आंसर ना किया हो? थैंक यू वेरी मच बेटा। समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई साकिब शकील साहब? जी बेटा बताएं क्या समझ नहीं आई? जी साकिब साहब फरमाइए क्या समझ नहीं आई, ताकि समझ को कूट कूट के अंदर आप कूट कूट के आपके अंदर डाला जाए। बिल्कुल माइन्यूट सा पाउडर करके उसको आपके अंदर डाला जाए, आपके दिलो दिमाग में डाला जाए। तो सेलुलर इंफॉर्मेशन की समझ नहीं आई बेटा। सेलुलर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। सेल्स की ना जुबान नहीं होती, सेल्स का दिमाग नहीं होता। जिस तरह आपके अंदर भी दिमाग नहीं है ना, उसी तरह बिल्कुल। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है, वो इंफॉर्मेशन उन्होंने दूसरे सेल्स को ट्रांसफर करनी होती है। वो कैसे ट्रांसफर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, दैट इज सेलुलर इंफॉर्मेशन। जी बेटा, आस्क मी अ गुड क्वेश्चन जिसको मुझे जवाब देने का भी मजा है। सेलुलर इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है, यू कैन ब्लडी गूगल इट एज वेल। तो कॉन्सेप्ट समझना है तो मुझे बताएं, ठीक है। चैट खुला हुआ मेरे पास, क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। आई एम मूविंग ऑन। सर मूड ऑफ कर दिया साकिब आप, सेम है, रियली आई एम रियली फेड अप इसके सेलुलर इंफॉर्मेशन यार, फॉर गॉड सेक। क्या साबित किया आपने कि यू आर नॉट फिट टू बी अ डॉक्टर? क्या साबित किया आपने? समझ नहीं है किस चीज की थी? सेलुलर इंफॉर्मेशन। मोरॉन। एनीवेज मजा आया वैसे, थैंक यू साकिब, घंटे का अर्सा बड़ा हो गया था यार। बेटा वैलिड क्वेश्चन पूछा करें प्लीज, वैलिड। ऑफ कोर्स आपको नहीं समझ आई तो मैं क्या अब आपको समझा सकता हूँ सेल्फ इन्फॉर्मेशन का? कोई प्रोसेस मुझे बताएं ताकि मैं आपको समझाने वाला बनूं, रिपीट कर सकूं, आपको ओवरव्यू दे सकूं अपना, और बाकी को टाइम ना जाए। ऑलराइट जी, genetics 2। These are the topics we are supposed to cover in genetics 2. Translation, regulation of gene expression और molecular biology techniques। इनको डिवाइड कुछ मैंने इस तरह किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमारे पास जेनेटिक कोड, components required for protein synthesis, composition of eukaryotic ribosome, prokaryotic ribosome, steps in protein synthesis, post translational modification और प्रोटीन टारगेटिंग देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सट्रैक्शन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर देखेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स के अंदर उसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स की डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, डीएनए क्लोनिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ब्लॉटिंग टेक्निक्स और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारी चीजें। इनके रिसोर्सेज आपके पास ये जो पहला टॉपिक है इसका चैप्टर 32 है, ये जो दूसरा टॉपिक है इसका चैप्टर 33 है, और ये जो तीसरा टॉपिक है इसका चैप्टर 34 है, ठीक है। अभी हम ये वाला पहला टॉपिक शुरू करने लगे हैं, ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हमारे पास ये चंद टॉपिक्स हैं। जेनेटिक कोड,
required for proteins, components required for protein synthesis, composition of eukaryotic ribosomes, composition of prokaryotic ribosomes, steps of protein synthesis, post-translational modification or protein targeting. Genetic code सबसे पहले आएगा. Consists of sequences of bases in DNA or RNA. ठीक है, इसे कहते हैं genetic code होता है. It is a sequence of bases in DNA and RNA. The cellular information. ठीक है, the cellular information. Group of 3 bases form codons. Each codon strand for one amino acid एक अमाइनो एसिड जो एक कोडॉन है, फॉर एग्जांपल ये AUG एक कोडॉन है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा. ठीक हो गया जी. यहाँ स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन को कोड करेगा. ठीक है, स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 है, UAA, UGA, UAG. कंफर्म कर लेते हैं, मेरा ख्याल है यही. The codons are read in sequence following the start codon until a stop codon is reached. ये आप लोगों के पास एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, सॉरी मैसेंजर आरएनए है. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मैसेंजर आरएनए बन गया. इसके ऊपर जो आपके पास सीक्वेंसेस हैं वो कुछ इस तरह हैं. ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो ये जो एक एक कोडॉन है ना, ये एक एक अमाइनो एसिड है. एक एक अमाइनो एसिड नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंसेस है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस नहीं, मगर ये एक एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ये यूनिवर्सल है, यानी कि अगर एक AUG की मैंने ऊपर एग्जांपल दी है, ठीक है ना, एक अमाइनो एसिड मीथियोनिन को कोड करता है. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में भी AUG मीथियोनिन को ही कोड करेगा, ये वायरस में भी AUG मीथियोनिन को ही कोड करेगा, ये ह्यूमंस में भी AUG मीथियोनिन को कोड करेगा, रैट्स में, माइस में, चिंपैंजीज में, बैट्स में, डोंकीज में, इन सब में ये AUG मीथियोनिन को ही कोड करेगा. सो दिस द genetic code is universal. Redundant, the word is redundant, यानी कि a single amino acid may be coded by more than one codons. एक से ज्यादा codons. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है. यानी कि UUU, CCC और GGG तीनों एक ही अमाइनो एसिड को कोड करें. अमाइनो एसिड लेट्स से ट्रिप्टोफान. ठीक है जी, दिस इज रिडंडेंसी, रिडंडेंट. और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस यानी कि एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड को ही करता है. ठीक है, यानी कि UUU है ना, तो उसने ट्रिप्टोफान को ही कोड करना है. वो ये ऐसा नहीं हो सकता कि UUU ट्रिप्टोफान को भी कोड कर रहा हो और आर्जिनिन को भी कोड कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता. तो अनएम्बिगुअस, यूनिवर्सल, रिडंडेंट और अनएम्बिगुअस, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं. इट्स UQ. ये देखिए, पीछे मैंने बनाया था, ये हमारे पास एक RNA है. ठीक है, ये उसके ऊपर ये नाइट्रोजनस बेसिस की पूरी चेन है.
ठीक है, ये उसने यहाँ पे लीनियर करके दिखा दी है डिपिक्शन में, और उसको हम 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोडॉन्स आते जाएंगे। ठीक है, ये भी वही दिखाया हुआ है। डीएनए था, डीएनए का एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम ट्रांसक्राइब हुआ, नया स्ट्रैंड बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो ट्रांसलेट हुआ, तो ये जो एक एक कोड था ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता गया, और ये अमाइनो एसिड्स आपस में दो जो में जुड़ जाएंगे, सॉरी खुदा, जो अमाइनो एसिड्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये पेप्टाइड लिंकेज की मदद से जुड़ेंगे, ठीक है ना, एंड इट विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मैंने आपको बताया कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर हम एक, फॉर एग्जांपल हम यू 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 को ही देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास जो पहला कैरेक्टर है वो हम फर्स्ट इधर लगा देते हैं, यू सी ए जी चारों, सेकंड हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है, यू सी ए और जी, और ये हमारे पास तीसरी तरफ थर्ड है, इसमें ये एक एक बॉक्स में चारों हैं, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अगर हम देखते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर यू, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर सी, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर ए, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर जी। ठीक है, इसी तरह ये अगर हम अगले वाले बॉक्स में जाते हैं, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर सी, थर्ड लेटर पहले यू, यानी कि ये इस तरह हो जाएंगे सारे, और ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ये इस तरह ये सारे बॉक्सेस फिल होंगे। ठीक है, और वो कुछ ऐसी सी शक्ल बनेगी, ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर यू, फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर सी। ठीक है ना, इसी तरह ये यू सी वाले, ये यू ए वाले, ये यू जी वाले, ठीक है, ये सारे के सारे ये ना हमारे पास आ, और हर एक के आगे उसके अमाइनो एसिड्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, रिडंडेंसी भी शो हो रही है, रिडंडेंसी सबसे ज्यादा शो इनमें हो रही है, ये देखें एक से ज्यादा कोडॉन्स जो है, 4 कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड वेलिन को कोड कर रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा एक ही अमाइनो एसिड वेलिन को कोड कर रहे हैं, इसमें एलानिन को ये देखें चारों कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, थ्रियोनिन को चारों कोड कर रहे हैं, प्रोलीन को कर रहे हैं, यहाँ पे ये हिस्टिडीन को 2 कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें सीरीन, इसको भी 2 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रिडंडेंसी है। ठीक हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे ना वो अनएम्बिगुअस भी नजर आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि सी सी यू अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके आगे ल्यूसीन के साथ आर्जिनिन भी लिखा हो, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर तो थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, ये देखिए स्टॉप स्टॉप और ये स्टॉप, तो ये यूजीए, यूएए और यूएजी, ये 3 हमारे पास हैं स्टॉप कोडॉन्स। ये वो कोडॉन्स हैं जिनके लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं होता, तो जब ट्रांसलेशन में हम स्टॉप कोडॉन पे पहुंचते हैं तो ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, जब ट्रांसलेशन पे हम स्टॉप कोडॉन पे पहुंचते हैं तो ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाती है। दिस इज योर जेनेटिक कोड, आपकी बुक में भी दिया हुआ है या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल होता है, जेनेटिक कोड लिखेंगे, दैट्स इट, आपके पास ये सामने आ जाएगा। genetic code on components required for protein synthesis. अच्छा जी, उससे पहले the pathway protein synthesis called transcription, definition सी है, the language of nucleotide sequence, क्या language है nucleotide sequence की? In case of RNA, UCAG, ठीक है, so the language of nucleotide sequence of messenger RNA
is translated into the language of the amino acid sequence. ठीक है, यानी कि एक लैंग्वेज जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस है उसको हम दूसरी लैंग्वेज में एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में उसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. So this phenomena is that's why called translation. Okay. एक न्यू रूल इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ. The messenger RNA is translated from its 5' end to 3' end. जरा रूल्स रिवाइज कीजिए. रूल नंबर 1 क्या था? DNA is read from 3' to 5'. Rule number 2 क्या था? New strand, either DNA or RNA, is synthesized from 5' to 3'. ठीक है? Now we have a rule number 3. The messenger RNA is translated from its 5' to 3' end. 5' to 3' end. ठीक है? So rules दोबारा देख लेते हैं. Rule number 1 है DNA is read from 3' to 5' end. Rule number 2 है the new strand DNA or RNA is synthesized from its 5' to 3' end. और जो messenger RNA ट्रांसलेट जब होगा that is from 5' to 3'. ठीक है? जिस ओरिएंटेशन में बनेगा उसी ओरिएंटेशन में, जिस ओरिएंटेशन में बनेगा उसी ओरिएंटेशन में ट्रांसलेट हो जाएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये वाला, ये जो है ना दोनों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, अभी ये देखें, ये आप उसका मैसेंजर आरएनए भी बन रहा होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन अभी चल रही होती है. ठीक है, और पीछे से राइबोसोम आके उस पर अटैच हो जाता है और ट्रांसलेशन शुरू कर देता है. अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुई होती है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है. प्रोकैरियोट्स में इसी वजह से कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कोऑर्डिनेटेड, कंबाइंड. अच्छा, यहाँ पे एक और बीच में इंफॉर्मेशन आई थी. द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स अमाइनो टर्मिनल एंड टू दी कार्बोक्सिल टर्मिनल. यानी कि जो पहला, ये देखें, एक यही इसी जो लाइन को ले लेते हैं, 5' to 3' एक आरएनए बना. इससे जो प्रोटीन बनेगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मीथियोनिन आई है, तो मीथियोनिन का जो यहाँ पे अमाइनो एंड है और ये अगर हम कार्बोक्सिल एंड ले लेते हैं तो इस तरह, उसके आगे अगर आर्जिनिन आ गई है तो उसका ये अमाइनो एंड और कार्बोक्सिल, उसके आगे अगर ट्रिप्टोफान आ गया तो उसका ये अमाइनो एंड और ये, तो ये आपस में पेप्टाइड लिंकेजेस बनाएंगे, कार्बोक्सिल एंड और अमाइनो. तो ये जो आखिरी होगा वो कार्बोक्सिल होगा और जो पहला होगा वो अमाइनो एंड होगा. तो फ्रॉम इट्स अमाइनो टर्मिनल एंड टू कार्बोक्सिल टर्मिनल. कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सबसे पहले हमें राइबोसोम चाहिए, फंक्शनली कॉम्पिटेंट राइबोसोम्स. राइबोसोम्स कैसे बनेंगे? राइबोसोम्स बनेंगे ट्रांसक्रिप्शन से. डीएनए से बनेगा आरएनए, प्री राइबोसोमल आरएनए. इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होगी और वो बनेगा ठीक है, फंक्शनली कॉम्पिटेंट राइबोसोम. दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए कोड लेके आएगा डीएनए से. ठीक है, हमारे पास आया था ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए भी ऑफ कोर्स डीएनए से बना है. ये राइबोसोम का राइबोसोमल आरएनए भी डीएनए से, एमआरएनए भी डीएनए से, ट्रांसफर आरएनए भी डीएनए से, सब डीएनए से बनते हैं. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का एक और काम होता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स लेके आता है. अमाइनो एसिड्स के ऊपर एंटीकोडॉन होता है, इसके ऊपर एक्सेप्टर आर्म होता है, एक्सेप्टर आर्म होता है, इसके ऊपर अमाइनो साइल सिंथेटाइज एंजाइम एक्ट करता है और लेके आता है आपका एक अमाइनो एसिड. ठीक है, हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए. ऑफ कोर्स अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है.
इनसे कोई भी चीज नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, कोई एक चीज में मिसिंग हो ट्रांसलेशन रुक जाएगी, सारी चीजें चाहिए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को लगाता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर। एनर्जी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ ये। और लास्टली प्रोटीन फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। ये प्रोटीन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स, रिलीज फैक्टर्स एटसेट्रा, जैसे जैसे आएंगे बताते जाऊँ। राइबोसोम्स चाहिए, एमआरएनए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए चाहिए, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, एनर्जी चाहिए और प्रोटीन फैक्टर्स चाहिए। 7 चीजें चाहिए हमें, तो हमारी ट्रांसलेशन हो सकती है। स्टेप्स इसके वही हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या है, असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन सिस्टम, ये जो पीछे सारे देखे हैं कंपोनेंट्स, बिफोर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जरा एक दफा रिपीट कर लें। राइबोसोम्स चाहिए, मैसेंजर आरएनए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए और प्रोटीन और जी हम देख रहे थे इनिशिएशन के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड सिंथेटेज, एनर्जी एंड प्रोटीन फैक्टर्स। मैसेंजर आरएनए, ये देखें वही दोबारा स्टेटमेंट है, असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स ट्रांसलेशन बिफोर द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि इनिशिएशन वाला फिनोमेना वहां तक है जहां तक अभी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना। जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया वहां पे एलोंगेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशिएशन के लिए चाहिए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, राइबोसोमल यूनिट्स यानी कि राइबोसोम्स एक साथ में चाहिए हमें यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। और लास्टली हमें चाहिए प्रोटीन फैक्टर्स, वो बाद में देखते हैं, पहले राइबोसोम्स देख लें। बल्कि एक सेकंड, ये राइबोसोम्स को देखते हैं। ये हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर्स, प्रोटीन फैक्टर्स हैं। 2 किस्म के होते हैं फैक्टर्स, प्रोकैरियोट्स में होंगे और यूकैरियोट्स में होंगे, ठीक है।
जो प्रोकैरियोट्स में है वो है हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। 3 फैक्टर्स हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर अबाउट 9 फैक्टर्स होते हैं, दे आर डिनोटेड बाय यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स, EIF। राइबोसोम्स देख लें जरा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पहले देखें, उसके अंदर हमारे पास ये एक 50s सब यूनिट है, दिस वन हियर, दिस इज 50s सब यूनिट, दिस वन हियर, दिस इज 30s सब यूनिट, ठीक है। 30s सब यूनिट के ऊपर ये देखें 16s RNA, दिस इज राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये 5s RNA, 23s RNA, ये इंपॉर्टेंट राइबोसोमल RNA है। दिस कलेक्टिवली इज 70s। ये जो S है ये हमारे पास स्वेटबर्ग यूनिट है, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाई ये ऐड होके अरिथमेटिक एडिंग नहीं होती है इसकी। वैसे तो 50 + 30 बनता है 80, लेकिन ये 70s डिनोट होता है क्योंकि इसकी अरिथमेटिक एडिंग नहीं, ठीक है। ये जो 16s यूनिट है ये हमें हमारे राइबोसोम के अंदर जो होता है ये शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। मैंने आपको बताया था ना कि वो जो प्राइमरी ट्रांसफर बनता है उसको जो शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है ये एज ए बीकन काम करता है फॉर ट्रांसलेशन मशीनरी। तो दिस इज द ट्रांसलेशन मशीनरी का जो पोर्शन है, और ये उसका भी पोर्शन जो अटैच होता है, देखिए राइबोसोम ऐसे अटैच होता है, जो अटैच होता है शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस के साथ। यूकैरियोटिक देख लें, यूकैरियोटिक का ये वाला पोर्शन जो है दिस इज 60s, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 40s, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो 5s RNA है, 5.8s RNA, 28s RNA और 18s RNA। इसलिए जो 18s RNA है इट रिकॉग्नाइजेस 7 methyl cap ऑफ मैसेंजर RNA, ठीक है। जो यूकैरियोट्स हैं उसमें जो मैसेंजर RNA बनता है, पहले जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसके बाद जो बनता है उसके ऊपर हमारे पास इधर 5 प्राइम पे 7 methyl cap होती है और 3 प्राइम पे हमारे पास पॉली A टेल होती है, ठीक है ना। तो ये इसको 7 methyl cap को, 7 methyl guanosine cap को ये वाला पोर्शन रिकॉग्नाइज करता है, इट एक्ट्स एज अ बीकन, राइट जी। ये हमारे पास इनिशिएशन के सारे कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइबोसोमल आरएनए में जो प्रोकैरियोटिक आरएनएज हैं उनमें है हमारे पास 5s, 23s और 16s। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यूकैरियोटिक है उसमें हमारे पास है 5s, 5.8s, 18s, 28s। अगेन ये स्वेटबर्ग यूनिट्स हैं, वैसे तो 60 + 40 100 बनता है, लेकिन ये ATS यूनिट कहलाते हैं, ठीक है। और जी इनिशिएशन फैक्टर्स हो गए, कितना टाइम रह गया? 2 मिनट। आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर। यहाँ से शुरू करेंगे A साइट, T साइट, E साइट, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क? Ask any questions if you have. ये हमारा इंशाल्लाह, आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, मैं साथ साथ बोली जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आगे का बस स्लाइड्स दिखा रहा हूँ सीधी सीधी। हमारा शुरू हो जाएगा, एलोंगेशन आ जाएगी इनिशिएशन के बाद, एलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जिसमें ट्रिमिंग है, एग्रीगेशन है, फोल्डिंग है, ठीक है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, ये सारे आ जाएंगे। और लास्ट में प्रोटीन टारगेटिंग का एक थोड़ा सा ओवरव्यू सही है जो आपको देता है प्रोटीन टारगेटिंग होती क्या, एंड देन वी विल डन विद ट्रांसलेशन। फिर हम शुरू कर देंगे जीन एक्सप्रेशन। अगर इस पूरी जेनेटिक्स में मुझे कोई चीज मजे की लगती है तो वो जीन एक्सप्रेशन है, क्योंकि कंप्लीट जो भी आपने पिछला जितना नॉलेज लिया होगा ना यहाँ तक पहुंचने में जीन एक्सप्रेशन की कंप्लीट नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई होगा जीन एक्सप्रेशन के अंदर।
because gene expression is a multi-step process that results in the production of a functional gene. Either a ribonucleic acid or a protein. ठीक है, ले जी, seems like हमारा टाइम हो गया, This is Dr. Harun Habib signing off. अल्लाह हाफिज़.